9:15 से 3:30 बजे जो अपने इंडियन टाइम है उसमें शुरू होता है और 3:30 बजे ख़त्म हो जाता है मार्केट। और मंडे टू फ्राइडे चलता है। अगर आपका इस वीक ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो गया तो आप अगला वीक आराम करिए, छुट्टी बनवानी चाहिए। तो ये है कि बस आपके मन पे कि जिस दिन आपको बस सिस्टम ओपन करना है, ट्रेड करिए, बस हो जाइए। कि न्यूज़ बेसिस पे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। जो न्यूज़ में आती है कि वो थोड़ा डीप जाऊँगा, उसमें क्या होता है कि जो भी बड़े जो जिनके पास जो ज़्यादा पोजीशन होता है वो जान के न्यूज़ ऐसा फैलाते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होती है जो इस कंपनी को, तो वो आईपीओ के ज़रिए अपना जो शेयर है कुछ परसेंटेज, तो वो आईपीओ के ज़रिए अपना शेयर देते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि आम लोगों को सबसे पहले तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए जिनकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो जो भी जहाँ से भी अर्न कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप इन्वेस्ट करिए। तो 2 साल तो मिनिमम अगर वो शिद्दत से अगर वो सोचे तो आप तो 2 साल 3 साल तो ईजिली है। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में आपने सुना होगा और आप बेशक करते भी होंगे, लेकिन करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि अगर आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो सही जगह इन्वेस्ट हो और आपको उसका रिटर्न अच्छा खासा मिले। जो नए यूज़र हैं, जो नए इस मार्केट में एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले ये बताने कि मार्केट कितने बजे शुरू होता है और कौन से दिन मार्केट बंद होता है और मार्केट क्लोज़ कब होता है? 9:15 से 3:30 बजे जो अपने इंडियन टाइम है उसमें शुरू होता है और 3:30 बजे ख़त्म हो जाता है मार्केट। और मंडे टू फ्राइडे चलता है वो। मंडे टू फ्राइडे। हाँ, मतलब ये भी एक जो है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब है उसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे आप काम कीजिए, सैटरडे संडे छुट्टी मनाइए। हाँ बिल्कुल। आप उससे भी अच्छा है कि आपका मन पे है। अगर आपका इस वीक ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो गया तो आप अगला वीक आराम करिए, छुट्टी मनानी चाहिए। तो ये है कि बस आपके मन पे कि जिस दिन आपको बस सिस्टम ओपन करना है, ट्रेड करिए, बस हो जाइए। आप जो इतनी टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो जैसे कि आपने मेरे लिए भी बताया कि अगर मैं एक नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ। जी हाँ, म्यूचुअल वो सबसे बेहतर है। हाँ। अच्छा, जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा जो है शेयर खरीद लूँ, फिर उसके बाद जब प्रॉफिट नहीं होता है तब लोग जो है इन चीज़ों को गलत बोलने लगते हैं, इसे जाल की तरह बोलने लगते हैं और बहुत बुरी तरीके से लोगों को भी बताते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तुम्हारे पैसे डूबने, बेकार चीज़ें, बकवास चीज़ है। तो वो ये माइंडसेट, फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि पैसे देखकर तो सबके देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं आज वो क्या करते हैं कि न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। जो न्यूज़ में आती है कि वो थोड़ा डीप जाऊंगा, उसमें क्या होता है कि जो भी बड़े जो जिनके पास जो ज़्यादा पोजीशन होता है वो जान के न्यूज़ ऐसा फैलाते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। उन्हें क्या होता है ना कि ज़्यादा लोग चाहिए होता है कि वो अपना स्टॉक माल को बेचे और वो निकले। तो इसलिए क्या होता है, जो नए नए हैं उन्हें वो बिल्कुल भी उस नहीं जाना चाहिए। जो आप समझ लीजिए, जो स्टॉक न्यूज़ में है वो तो नए ट्रेडर को या नए रिटेलर को, जो इन्वेस्टर है, उन्हें वो बिल्कुल स्टॉक नहीं लेना चाहिए। वो बड़े प्लेयर का वो निकलने का जरिया होता है, वो एग्जिट करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं बेचूं। मार्केट में क्या होता है ना कि डिमांड सप्लाई का गेम है जो स्टॉक मार्केट है। अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो मार्केट में क्या होता है कि शेयर प्राइस बढ़ता है। अच्छा, जैसे कि कोई कंपनी अपना शेयर क्यों मार्केट में लाती है कि आप मेरा शेयर खरीदिए, क्यों? ये कैसे काम करता है? नहीं, देखिए, आप कंपनी को क्या होता है ना कि फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो वो फंड जो होता है ना, वो जैसे जो स्टॉक मार्केट है वो क्या होता है कि आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, तो उसके ज़रिए जैसे आती है, ठीक है। तो इस वजह से जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होती है जो किस कंपनी को, तो वो आईपीओ के ज़रिए अपना जो शेयर है कुछ परसेंटेज, तो वो आईपीओ के ज़रिए अपना शेयर देते हैं। और वो आम आदमी के लिए होता है? आम आदमी भी लेते हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी लेते हैं। और जो मतलब कि जैसे कि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आम आदमी को कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी मिलती है आईपीओ के जरिए। हाँ, आईपीओ के ज़रिए कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट हो गई, तो अब आप कभी भी उस कंपनी का शेयर आप खरीद बेच सकते हैं। आप कभी भी, हाँ, आप जैसे एक शेयर भी ले लिए तो कंपनी के हिस्सेदार बन चुके हैं। तो बेसिकली ये कंपनी को जब जो है फंड की ज़रूरत होती है तब कोई कंपनी अपने आईपीओ जो है लिस्टेड करवाती है। हाँ, और इसमें एक वो भी होता है कि जो आप कंपनी के इनिशियल डेज में जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट किए होते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, तो उनको भी एग्जिट चाहिए होता है। तो वो एग्जिट, सबसे बड़ा एग्जिट होता है आईपीओ से ही निकलता है। तो वो जब छोटे कंपनी स्टार्टअप होती है, जब छोटे इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें जैसे आईपीओ होता है तो वो भी सारा अपना जो वो है एग्जिट होता है उनका। जैसे कि जनता के बहुत सारे सवाल होते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, कितने पैसे शुरुआत में लगाने चाहिए, या आपके पास मान लीजिए अगर बहुत सारे पैसे हो भी तब भी थोड़ा से समझदारी के साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखें, पैसे जो है सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। क्योंकि जिस तरीके से आप न्यूज़ का एग्जांपल दे रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े उद्योगपति तो खुद न्यूज़ को जो है ऊपर नीचे करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से न्यूज़ भी चलवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आम लोग जो
इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो थोड़े से पैसे कमाना भी चाहते हैं, तो उनके लिए फिर आपके लिए सजेशन क्या है? तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आम लोगों को सबसे पहले तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड के जरिए जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो जो भी जहाँ से भी अर्न कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, SIP होती है हर महीने, आप वो स्टार्ट करिए सबसे पहले तो हर किसी को करना चाहिए। और आपको अगर स्टॉक मार्केट से रियल में कमाना है तो आपको स्टॉक मार्केट का जो भी फंडामेंटल होता है और टेक्निकल होता है वो आपको पहले धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। और उसमें आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ समय देना पड़ेगा, तभी आप उसमें विद इन 1 ईयर 2 ईयर के बाद आप धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। 2 साल लग जाते हैं 2 साल तो आपको सीखने में? 2 साल तो आप बहुत कम बता रहे हैं कि लोगों को 5 साल लग जाता है, तो 2 साल तो मिनिमम अगर वो शिद्दत से अगर वो सोचे तो आप, हाँ, तो 2 साल 3 साल तो ईजिली है। तो उसके बाद आप बस आपको क्या होगा ना कि आपको बस पेशेंसली के साथ वेट करना पड़ेगा और हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हाँ वही है कि अगर आप एक बार सीख गए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको फिर कोई और जॉब करने की ज़रूरत है नहीं। तो सबसे बेहतर क्या है, ट्रेडिंग सबसे बेहतर है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके हिसाब से? देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि जिनके पास कम पैसा होता है तो वो लोग ट्रेडिंग से शुरू करते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके लिए इन्वेस्टिंग बढ़िया है। उनको इन्वेस्टिंग से ज़्यादा पैसा है उन्होंने तो एक बार इन्वेस्ट कर दिया, बाद में उनको रिटर्न भी मिलता रहेगा। हाँ, इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आपको बस आपको समझिए चैन की नींद भी आएगी, और इन्वेस्ट से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बनता है। ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है। और जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा अर्न करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने ये सब कैसे सीखा और ये शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि मैंने तो यूट्यूब से सीखा सारा चीज़ जो है, और हाँ, और 5 साल पहले ही 5-6 साल पहले आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है, शायद आप ज़रूर जानते होंगे। कई सारे ऐसे टीचर हैं जो खुद कोचिंग सेंटर उन्होंने खोल रखा है और बच्चों को सिखाता है, और उससे मोटे मोटे रकम भी लेते हैं। अगर आपको इतनी जानकारी केवल यूट्यूब देख के हो गई है, मतलब आपने फ्री में यूट्यूब चैनल देखा होगा, वहाँ से सीखा, तो जो लोग इतने मोटे मोटे पैसे ले रहे हैं, क्या वो बेनिफिशियल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मानता हूँ कि मतलब रेयरली अगर 1% कोई अच्छे टीचर होंगे तो होंगे, लेकिन आप मान लीजिए कि सबसे अच्छा जो नॉलेज है वो यूट्यूब पे है। और वो लोग जो भी बेच रहे हैं ना, वो उन्होंने बस वो ट्रेडिंग आती नहीं उन्हें, और वो बस अपना कोर्स बेचना चाहते हैं। यूट्यूब पे तो वन वे कम्युनिकेशन है ना, यूट्यूब पे जो बताने वाले हैं वो बता रहे हैं, सवाल केवल हम कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो जब हम कोचिंग लेने जाते हैं तो वो बेहतर रूप से हम सवाल पूछ सकते हैं, मेरे मन में हज़ारों डाउट्स हो सकते हैं जो मैं उनसे क्लियर कर सकता हूँ। तो ये भी तो नहीं, देखिए, ऐसा आपको लगता है कि वहाँ पे 1000 लोग सीखने आते हैं कि आप कितना का डाउट क्लियर होगा। आपको डाउट है तो आप वो डाउट को सर्च करिए, आजकल AI भी आ गया, वो भी डाउट क्लियर कर देगा। आपको कोर्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि एक टीचर है अब्दुल साठे करके, उनके जो ट्रेडिंग है 2 करोड़ का लॉस था 1 साल में, और आप गेस करिए कि उन्होंने मतलब जो कोर्स बेच के कितना कमाया होगा। 105 करोड़ 105 करोड़ उनका 1 साल रिकवर कर लिया। वो लॉस तो बस वो ट्रेडिंग दिखावे के लिए था, वो बस आप समझिए कि उनका बस कोर्स का ही धंधा है। ट्रेडर जितना भी आपको दिख रहा है ना, वो बड़ा बड़ा जो रकम है वो बस लालच देते हैं कि आपको बस 10 दिन में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, लेकिन वो आप समझिए कि वो बस उनका कोर्स बेचने का तरीका है। क्योंकि आए दिन हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और यूट्यूब के भी माध्यम से एड्स के थ्रू ये लोग अपने एड्स भी चलवाते हैं और ये बताते हैं कि जो है 28 दिन में स्टॉक मार्केट सीखें। 28 तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी किसी को 5 साल लग जाता है, किसी किसी को सालों लग जाता है, तो ये 28 दिन में कौन से ऐसे टीचर हैं जो कि हमें जो है स्टॉक मार्केट का ज्ञानी बना सकते? देखिए, 28 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा स्टॉक मार्केट पे। तो आप समझिए आपको 28 दिन में तो बस समझिए आप सारा का सारा जितना भी पैसा है अपना 28 जन्म का वो पैसा डुबा देंगे। हाँ, 28 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। आप समझिए कि आपको अगर आप खूब मेहनती हैं, आप अगर मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, तो आपको 2 साल 3 साल लगेगा। तो टीचर के जाल में नहीं फंसा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मतलब आपको अगर सीखना है तो आपको सीखना है तो यूट्यूब के जरिए सीखिए और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तब आप सीख पाएंगे स्टॉक मार्केट का जो भी है। तो देखिए, सरकार भी इसमें क्या है ना कि थोड़ा अभी सही भूमिका निभा नहीं रही है। कि अभी से जो आप देख रहे हैं कि जो बजट का जो आया था उसमें STT भी सरकार ने 150% बढ़ा दिया है, जो STT टैक्स होता है। ऊपर से आप मान लीजिए कि अगर शॉर्ट टर्म अगर टैक्स अगर आप लॉन्ग टर्म भी अगर अर्न करते हैं इस स्टॉक मार्केट से, तो उस पर भी आपको 15% और शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स देना होगा अलग से। इसके लिए क्या हो गया ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो भी उतना बेनिफिशियल रहा नहीं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग है। तो सरकार, जब जैसे मैं आपको बताया कि 97% 99% जो लॉस है रिटेल ट्रेडर का, इस वजह से सरकार ने क्या किया कि STT को बढ़ा दिया है, ताकि जो रिटेल जो इन्वेस्टर हैं जो वो ट्रेडिंग की तरफ ना जाए, इन्वेस्टिंग की तरफ ही जाए। तो इस वजह से क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो भी पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि STT टैक्स बढ़ चुका है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में मूवमेंट आएगा ही नहीं। आप समझिए कि मार्केट को मूव जो कराते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो मूव कराते हैं, रिटेल ट्रेडर नहीं।
तो वो मूव आएगा ही नहीं। तो आप जो इन्वेस्ट करेंगे, जो म्यूचुअल फंड में करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म में आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा जो पिछले पास्ट 3 ईयर 4 ईयर में दिया है। हम्म। तो सबसे बेहतर आपने कहा कि इनिशियली जो आम आदमी है जिनके पास कम पैसे हैं वो इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें, बिल्कुल, आपको इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान SIP करें। हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और आपको बिना सीखे ट्रेडिंग आपको करना है तो आप उसमें समय दीजिए 2 साल 3 साल, उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू करिए। देखिए, जाल में फंसाने वाले आपको हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि लगातार हम भी रील्स के माध्यम से देखते हैं कि आपको बहुत ही प्यार से एक सुंदर एड्स के लिए वीडियो बनाया जाता है, फिर आपको जो वो ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे बर्बाद हों। बड़ी मेहनत से आप कमाते हैं, मेरी जो पूरी सांत्वना है आपके साथ, आपके पैसे बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। और जो इस वीडियो में जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद करता हूँ वो मैं सही तरीके से डिलीवर कर पाया। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।